नमस्कार दोस्तों। आज हम इस सेशन में रिटेल स्टेट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, रिटेल मार्केट आपको पता होगा, भारत दुनिया के 5 बड़े रिटेल मार्केट में रह के है और जो इंडस्ट्री आज की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इसी के ज़रिए आप अपने लिए भी यहाँ कुछ बना सकते हैं। आप यहाँ एसेट बेस्ड पैसिव इनकम बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले चलिए कोई एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले लेते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, उनकी एक पॉपुलर बुक की सीरीज है रिच डैड पुअर डैड। वहाँ उन्होंने बहुत जगह ऐसा कहा था कि दुनिया में लोग पैसे की किल्लत में ज़्यादा जूझते रहते हैं। वजह यही है कि स्कूल में वो बहुत साल पढ़ते हैं लेकिन पैसे के बारे में कुछ जानकारी वहाँ मिलती नहीं है। और रिजल्ट क्या होता है कि वो पैसे के लिए काम करना तो सीख लेते हैं लेकिन पैसा उनके लिए कैसे काम करेगा ये सीख नहीं पाते हैं। रॉबर्ट के मुताबिक दुनिया में लोग 4 तरह के इनकम करते हैं। एक होता है एम्प्लॉय सेगमेंट, जहां आपको एक आपकी नौकरी रहती है, जहां आप समय देते हैं और पैसा बनाते हैं। या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जहां आप खुद के लिए काम करते हैं, जहां आप ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा पैसा बनाते हैं। एक होता है बिज़नेस ग्रुप, जहां लोग आपके लिए काम करते हैं और आप पैसे बनाते हैं। और एक है इन्वेस्टर, जहां पैसे आपके लिए काम करता है और आप वहां पैसिव इनकम बनाते हैं। दुनिया के 95% लोग लेफ्ट साइड में रहते हैं और 5% लोग राइट साइड में रहते हैं। और दुनिया का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इसका ठीक उल्टा है। दुनिया का 5% वेल्थ है लेफ्ट साइड में और 95% वेल्थ है राइट साइड में। लेफ्ट साइड के लोग कैसे काम करते हैं? अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका इनकम आता है रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इस इक्वेशन से। आपका क्वालिफिकेशन होता है आपका रेट या जॉब का एक्सपीरियंस या फिर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, और फिर आप कुछ घंटे काम करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका इनकम बढ़ेगा। आप इनकम बढ़ाने के लिए आपको रेट या टाइम इन दोनों को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का एक अपर लिमिट होता है, क्योंकि आप अनलिमिटेड रेट तो नहीं बढ़ा सकते। अब जिंदगी भर पढ़ाई नहीं कर सकते या फिर जिंदगी भर जॉब चेंज करते हुए इनकम नहीं बढ़ा सकते। और आप पार्ट टाइम ओवर टाइम भी करेंगे, 24 घंटे से तो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ इनकम आपका लिमिटेड हो जाता है। और इनकम कम हो जाता है कैसे? अगर रेट और टाइम कम हो जाता है। और खतरा तब है जब आपका रेट या टाइम जीरो हो जाता है, क्योंकि शून्य से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य ही आएगा। आप काम करने के काबिल हैं लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपको बुला नहीं रहा है, तो अभी आपका इनकम जीरो। या फिर आपका एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है और आप किसी वजह से काम करने के काबिल न रहे तो आपका इनकम जीरो हो जाएगा। यानी आप यहाँ लीनियर इनकम करते हैं, मैनुअल इनकम करते हैं, इंडिविजुअल इनकम करते हैं। इसलिए अगर आपका इनकम 100 रुपये प्रति घंटे होता है तो 1 घंटे में आप 100 रुपये कमाएंगे, 2 घंटे में 200, 4 घंटे में 400, लेकिन 0 घंटे में आप 0 रुपये ही कमा सकते हैं। यानी इस स्थिति में आप रॉकेट जैसे हैं। आपको ही जलना होगा, आपको ही खपना होगा, तब आपके घर में इनकम आएगी। अगर आप एज ए ईंधन नहीं जल सकते तो आपका इनकम स्टॉप। और हम ज्यादातर दुनिया में इन लोगों को ही देख पाते हैं जो लेफ्ट साइड में रहते हैं। आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आप इसी सेक्टर में हैं, आप एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप इसी जगह हैं। आप काम करते हैं तो पैसा, आप काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं है। या फिर आप कोई स्पोर्ट्स स्टार होते हैं या फिल्म स्टार होते हैं तो भी आप इसी श्रेणी में ही आते हैं, क्योंकि वहां भी आपके काम की वजह से ही पैसा आएगा। बात अमीर और गरीब की नहीं है, बात है समय की। जब तक आपका समय है, आप काम करने के लायक है, तब आपके पास पैसा आएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपकी भी कोई कीमत नहीं है। राइट साइड के लोग जो रहते हैं वो कुछ अलग इनकम करते हैं। उनका रेसिडुअल इनकम होता है, ऑटोमेटिक इनकम होता है, पैसिव इनकम होता है, एक सिस्टम बेस्ड इनकम होता है। समझ लीजिए आपको रोशनी करनी है या फिर एसी लगाना है, तो क्या आप इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार करने जाएंगे? जी नहीं, एक रिसोर्स के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। उसी तरह से राइट साइड वाले एक रिसोर्स डेवलप करते हैं और उसी को कनेक्ट कर देते हैं अपने इनकम के साथ। और वो अपने इनकम के लिए रोजाना काम नहीं करते हैं, इनका इनकम पैसिव इनकम होता है। हमारा गोल होना चाहिए लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना, ये नहीं कि एक ही साइड में रह के पैसे बढ़ाना। हाँ, शुरुआत में आपका इनकम कम हो सकता है, आप एम्प्लॉय सेक्टर में हो सकते हो, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में होना चाहिए। इसके बाद आपका नजर बिजनेस कैटेगरी में जाना होना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टर कैटेगरी में आओगे। यानी आप पहले किसी और के लिए काम करो, फिर खुद के लिए काम करो, फिर कुछ लोग आपके लिए काम करेंगे, तब जाके पैसा आपके लिए काम कर सकता है।
अब राइट साइड में जाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, या होता है पैसा या होता है पीपल। आपको या बिजनेस बनाना है या इन्वेस्टर बनाना है। अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा अगर ज्यादा नहीं है तो आपका सेकंड चॉइस ऑब्वियसली आ जाता है पीपल। लेकिन बिजनेस करने के बारे में सोचते ही लोगों के दिमाग में ये सब ख्याल आना लगता है। कैपिटल कहाँ से आएगा, रिस्क इतना है, एक प्लेस भी लेना पड़ेगा, उसके लिए भी खर्चा है, एक्सपर्टीज कौन देगा मुझे, कौन सिखाएगा मुझे बिजनेस, मार्केट कितना होगा, लोकल मार्केट होगा, स्टेट वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, या फिर नेशनल लेवल पे होगा या इंटरनेशनल होगा, जितना बड़ा उतना रिस्क ज्यादा। इस तरह का बिजनेस और भी होगा मार्केट में जो आप करने की सोच रहे हैं। कंपटीशन में आ पाएंगे तो आपको स्टाफ रखना होगा। आप कुछ अभी कर रहे हैं, नया कुछ सोच रहे हैं, उसके लिए आपके पास समय तो है, या फिर अब जो बिजनेस खड़ा करने के सोच रहे हैं उसके लिए पेपर वर्क, कोई लाइसेंस, कोई परमिट, ये सब निकाल पाएंगे ना। और ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है मिसलेनियस के तौर पर। इसलिए ज्यादातर लोग बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। 90s में बिजनेस के लिए वही सोच पाते थे जो कैपिटलिस्ट रहते थे, जिनके पास फाइनेंशियल कैपिटल रहता था। बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये क्या करते थे, एक कंपनी समझ लीजिए 10,000 लोगों को काम में लगाती है और 10,000 लोग 10 घंटे काम करते हैं, तो क्या हुआ, कंपनी को 1 लाख जॉब ओवर जनरेट होता है। टाइम इज मनी। 1950s में कुछ लोग आए, बोले कि नहीं, कुछ और तरीके से भी पैसे बनाया जाता है, और उन्होंने ब्रांड कैपिटल को एस्टैब्लिश किया फ्रेंचाइजी डुप्लीकेशन मॉडल से, जिन्हें हम आज देख पाते हैं, मैकडोनल्ड्स, बाटा, डीपीएस, एनआईआईटी, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये फ्रेंचाइजी डेवलप करते थे। अब समझ लीजिए किसी का फ्रेंचाइजी 10,000 है और वो हर फ्रेंचाइजी 10 घंटे खुला रहता है, तो उसका भी 1 लाख जॉब आवर पर डे होता है, तो इनकम बराबर पहुंच गया। लेकिन वहां कैपिटल बदल गया, फाइनेंशियल कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम और आप क्या करते हैं, हम 10 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, साल में 50 हफ्ते काम करेंगे, और एक आदमी 20 से 60 साल तक भी काम करता है तो 40 साल काम करता है, उनका भी 1 लाख जॉब आवर बनता है, लेकिन पर लाइफ। जो वो एक दिन में बना लेते हैं हम जिंदगी भर में बनाते हैं, इसलिए उनका एक दिन का हमका इनकम हमारा जिंदगी भर का इनकम हो जाता है। 21st सेंचुरी में एक नया कैपिटल आया जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल। ब्रांड कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल हर लोगों के लिए जुगाड़ करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल इजीली अवेलेबल, और ये बहुत पावरफुल है। इससे बड़ा नेटवर्क बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और इसी के जरिए आज का बिजनेस होता है। देखिए अमेजन, उसके पास क्या है, वो कुछ बनाता नहीं है लेकिन बेचता हर एक का सामान है। फ्लिपकार्ट वही काम करता है। जियो क्या है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स है। फेसबुक उनके पास कॉन्टैक्ट्स है और कुछ नहीं है। एक स्पोर्ट्स स्टार देखिए, उसकी फैन फॉलोइंग देखिए, उनके सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर्स देखिए, उन्हीं से वो पैसे बनाते हैं। एक फिल्म स्टार, वो एक ही काम करते हैं, उनके फैन फॉलोइंग से पैसे बनाते हैं। वो इंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में और उनके फैन फॉलोइंग खरीदती है और वो पैसे बनाते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स ही उनके एसेट की तरह के काम करते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है और कस्टमर्स के लिए, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं दे पाता है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर अगर 40 रुपए में सामान बना लेता है तो उसको पहुंचते पहुंचते 100 रुपए लग जाता है, और वो देता कौन है, कस्टमर। यानी कस्टमर खर्च करता है तो बाकी सब लोगों के पास पैसे पहुंचता है। यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है, मैन्युफैक्चरर। वो अगर नहीं बनाता है तो कस्टमर को नहीं मिलेगा, और कस्टमर अगर यूज नहीं करता है तो मैन्युफैक्चरर को बना के कुछ फायदा नहीं है। अगर ये बीच वाले लोगों को हटा दिया जाता है तो यहाँ 60 रुपीज बच जाता है, 60% पैसा बच जाता है, और इसी को कहते हैं रिटेल मार्केट। और ये इतना बड़ा है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आके अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। आप इनको कहाँ देख पाएंगे, आप अपने मोबाइल में देख पाएंगे। उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बिग बास्केट, एयरबीएनबी, जोमेटो, बिग बाजार, फेसबुक, मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, ओयो, जियो, अमेजन, स्विगी, सब कोई इस काम में लगे हुए हैं। ये कोई कुछ नहीं बनाते हैं, एज ए प्लेटफॉर्म काम करते हैं। किसी की ओला उबर की गाड़ी नहीं है, जोमेटो या स्विगी खाना नहीं बनाता है, कोई खाना बनाता है और किसी को भूख लगे है तो वो पहुंचा देते हैं। बिग बास्केट वो सामान नहीं बनाता है, वो जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ कस्टमर को कनेक्ट करता है। हाँ, मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, उनका ना होटल है, ना ट्रेन है, ना बस है, ना प्लेन है, लेकिन वो ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। बुक माई शो, ना उनका थिएटर हॉल है,
लेकिन वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए टिकट से बेचते हैं। तो यहाँ रह के वो 60% पैसा बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ कस्टमर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ आप भी आ सकते हैं, लेकिन आप आ नहीं पाते हैं, क्यों? क्या आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है? हाँ, उनके जैसे आपके पास भी कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन शायद थोड़े कम हैं। लेकिन आप फेसबुक में भी हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, व्हाट्सएप में भी हैं और आप लाइक और शेयर भी करते हैं। लेकिन आपके लाइक और शेयर से पैसा कोई और बनाता है, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट कोई और एसेट के तौर पर यूज़ कर रहा है। आपको ये पता नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप सीख लेते हैं, तो आप भी उनके जैसे पैसे बना सकते हैं। हाँ, आपकी फैन फॉलोइंग कम हो सकती है, आपके कॉन्टैक्ट्स कम हो सकते हैं। वो लोग क करोड़ों रुपए कमाते हैं, आप हज़ार में तो कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। समझ लीजिए आपकी उपजाऊ एक ज़मीन है, आप वहाँ खेती नहीं करते हैं और किसी को खेती करने के लिए दिए भी नहीं है। क्या आप सही कर रहे हैं? जी नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आपके पास कुछ पैसे हैं, लिक्विड कैश, जो घर में ऐसे ही पड़े हैं, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। आप गलत कर रहे हैं, ये आपको पता है। आपके पास एक घर है, उस मकान में आप खुद भी नहीं रहते हैं, किसी को रहने के लिए भी नहीं दिया है, किराया भी नहीं मिल रहा है। तो ये भी गलत हुआ। ये सब आपको पता है कि ये इस तरीके के काम से इकोनॉमिक लॉस होता है, ये नहीं करना चाहिए। उसी तरह से आप अगर आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई और आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके अपना फ्यूचर बना रहा है। अगर आप इसको सीख लेते हैं, तो यहाँ आपका भी एक बिज़नेस खड़ा हो सकता है। किसी के मोबाइल में आपका भी एक ऐप रह सकता है और आपका एसेट, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके एसेट के तौर पे काम कर सकते हैं यहाँ। लॉजिक क्या है रिटेल मार्केट के बिहाइंड? अगर कोई खर्च करता है, तो कोई पैसे बनाता है। आप अगर खर्च करते हैं, तो इसका मतलब कोई और पैसे बनाता है। इसको अगर घुमा दिया जाए, कोई और खर्च करे, आप पैसे बना सकते हैं। आपका अगर 5,000 का खर्च होता है, कोई 500 बनाता है। अगर उल्टा कर दो, कोई और 5,000 खर्च करे, आप भी तो 500 बना सकते हो। इसी को लेके आगे जो बिज़नेस डेवलप हो रहा है और दुनिया भर में फैल रहा है, इसी को कहते हैं बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी। एवरेज एक सब्सक्राइबर अगर आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ता है, तो ₹500 की इनकम होती है। अगर 10 होता है, तो 5,000 होता है, जो 100 होता है, तो 50,000 होता है। इस तरह से स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ इस तरह के इनकम से आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या किया? आप एक कोशिश की लेफ्ट साइड से राइट साइड आने की। आपको पता है लाइफ़स्टाइल राइट साइड में ही है। आप अभी जॉब में थे, लेकिन राइट साइड में जाने के लिए जो चाहिए था, वो आपको नहीं मिल रहा था, वो यहाँ आपको मिल रहा है। आप जॉब से सेल्फ एम्प्लॉयड होके आप बिज़नेस क्लास में एंट्री ले रहे हो और उसके बाद आप ज़रूर से इन्वेस्टर सेक्टर में भी जा सकेंगे, जहाँ पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा। आप यहाँ रहते हुए लोगों के साथ पैसा बना रहा हो, इसलिए आपको यहाँ क्या मिल रहा है? एक हैज़र्ड फ्री एक बिज़नेस मिल रहा है। जो ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो हैज़र्ड्स रहते हैं, वो यहाँ नहीं है। और आपको हासिल क्या हुआ? आप यहाँ पैसे बनाए और आपको टाइम मिल रहा है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, जहाँ आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। हर काम में इनकम बढ़ता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़ेशन बेस्ड है, यहाँ आप जितना बिज़नेस बढ़ाओगे, आप उतना टाइम भी बना सकोगे। आप फ्री हो सकोगे और इसके साथ एक सिक्योरिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि सिर्फ आपके ऊपर ही आपका इनकम डिपेंड नहीं कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन से आपका इनकम आ रहा है। इसलिए आप न भी रहो, तो भी ये इनकम आता ही रहेगा और इस तरह से आप घर बैठे एक ग्लोबल बिज़नेस डेवलप कर सकते हो। करना क्या है? अगर आपको ये सारी बातें लॉजिकल लगी, तो जिससे आपको ये वीडियो मिला है, आप उससे तुरंत मिलो और नेक्स्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एक नेक्स्ट सेशन अटेंड करो। आप एक फ्री रजिस्ट्रेशन करो और अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज करो और साथ कुछ ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, जहां आपको बिज़नेस के बारे में डिटेल जानकारी मिलती रहेगी। आप डे 1 से पैसा बना सकते हो और अच्छी बात ये है कि आप जो कर रहे हो, उसको छोड़ के ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो, उसके साथ रह के एक सेकंड इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। धन्यवाद।